तो अब देखते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि क्या है हमारा DTFT। ओके, तो एक चीज़ होती है DTFT, एक हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, जो कि छोटा सा पार्ट है जिसका इंट्रोडक्शन इसके लास्ट में वीडियो में हम देखेंगे। और एक उसी के टाइम पे आता है DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो DTFT और DFT में क्या डिफरेंस है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये समझना ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारा एक डिस्क्रीट सिग्नल है XN, जो जिसका हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो x ऑफ e⁻j होगा, मतलब वो x ऑफ z है तो वो z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और उसी z को अगर हम रिप्लेस करते हैं e⁻j से, जो हम पहले देख भी चुके हैं, तो हमारा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। अब दिक्कत कहाँ पे पड़ी यहाँ, ये जो XN है ये डिस्क्रीट है, ऑब्वियस सी बात है, और नॉन पीरियोडिक है। अब इसका जब हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये क्या निकला, ये पीरियोडिक निकला। चलो उससे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये कंटिन्यूस नेचर का हो गया। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो हमें मिला चीज़ e⁻j⁻x में, तो वो कंटिन्यूस नेचर का हो गया। दैट्स वाई वी यूज़ DFT। इसकी वजह से हम DFT को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कंटिन्यूस नेचर का नहीं होता। मतलब इस XN का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद एक तरीके से जो बड़ा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वो हमारा डिस्क्रीट नेचर का ही रहेगा। तो ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है DTFT और DFT के बीच में। ओके, DFT और DTFT के बीच में। तो एप्लीकेबल ओनली फॉर एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल। तो ये जो कंडीशन थी ये तो अभी भी रहेगी कि केवल और केवल एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल के लिए ही हमारी चीज़ें एप्लीकेबल है। तो x ऑफ e⁻j⁻ क्या होगा हमारा, ठीक है, ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी। तो समीशन n -∞ से ∞ डॉट xn इंटू e⁻j⁻n। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होता था, z की पावर ये होती थी, यहाँ पे e⁻j⁻n हो जाएगी। तो सेम चीज़ है, बस वहाँ पे ये z की पावर -n थी, तो यहाँ z को इससे रिप्लेस कर दिया, तो इसकी पावर -n हो गई, e⁻j⁻n हो गई। और ये क्या है, XL निकालने के लिए, तो ये क्या है, इनवर्स DTFT, IDTFT है ये। इनवर्स निकालने के लिए 1/2 पाई, सेम वही है जो Z ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है। इंटरवल 2 पाई का x ऑफ e⁻j⁻ इंटू e⁻j⁻n इंटू d⁻। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने की, कि यहाँ पे कोई भी हमारा नेगेटिव साइन नहीं है, जबकि यहाँ नेगेटिव होता है तो वो साइन अपोजिट हो जाता है, वो Z ट्रांसफॉर्म में भी होता है, तो वो याद होगा। तो 1/2 पाई, 2 पाई का रेंज x e⁻j⁻ डॉट e⁻j⁻n इंटू d⁻। तो इस तरीके से ये लिखा। अब क्वेश्चन देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। अब हमारे पास एक सिग्नल है XN इक्वल टू ये ओरिजिन है हमारा, 3 पे ओरिजिन है, -2 से 2 तक लेगा सिग्नल है, x ऑफ e⁻j⁻ हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेम, XN e⁻j⁻n, फिर ये जो -∞ से ∞ है इसको -2 से 2 कर देंगे, क्योंकि यहीं तक सिग्नल हमारा वैलिड है। ये किया, फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया, समेसन है तो हम क्या कर रहे थे, x ऑफ -2 e⁻j⁻, क्योंकि -2 है तो माइनस इसका माइनस और एक माइनस जो पहले से था वो प्लस बना देगा। तो e⁻j⁻ के संग जो ये वैल्यू रहेगी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, -2 पे जैसे 2 है तो वो ये 2 आ गया, फिर अगला वाला 5 आ गया e⁻ के साथ, फिर बीच वाला जो होता है वो 3 बचेगा ओरिजिन वाला, x0 1 हो जाएगा 1.3, फिर हमारा ये -7 जो है ये -7 और -8, तो ये -7 -8 e⁻j⁻ तो ये एक्सपेंड कर दिया हमने, ठीक है। ये क्या लिखा हमने, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी है। ओके, आगे चलते हैं। कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ DTFT। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ DTFT नेचर ऑफ सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली समेबल। तो जो बात पहले से हम लिखते आ रहे हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, तभी हमारा DTFT काम करेगा। ओके, तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो समीशन ऑफ n इज टू -∞ से ∞ मॉड ऑफ एक्सन वो लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए, या फिर बोले तो उसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो एब्सोल्युटली समेबल होगा। दिस कंडीशन इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनाइट ही हो, कभी कभी ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं भी होगी, फिर भी हमारा DTFT एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये फाइनाइट है तो श्योरिटी है कि DTFT एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो सफिशिएंट और नेसेसरी का डिफरेंस है काफ़ी शुरू से चल रहा है, जब से फोरियर सीरीज शुरू हुई है, तो लगभग ये समझ में आ जाना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब कि अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ रोक ही नहीं सकता DTFT को होने से। अगर ये नहीं है तो फिर दो केस है, DTFT पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं भी। एक्सेप्शंस क्या हैं कि फाइनाइट नहीं भी है फिर भी, जैसे कि पावर सिग्नल हमारा एक्सेप्शन है, पीरियोडिक सिग्नल ये UN ये सब एक्सेप्शन है, इनका हम DTFT लिख सकते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ DTFT शॉर्ट में देख लेते हैं, तो वही A1 और A2 मल्टीप्लाई किया तो वही यहाँ पे हो जा रहा है। बस जो Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी बस उसमें Z की जगह e⁻j⍵ डाल दिया है हमने, बस और कुछ भी नहीं। टाइम रिवर्सल में x(-n) अगर करते हैं तो यहाँ पे e⁻j⍵ हो जाता है। कॉन्जुगेट करते हैं तो यहाँ पे केवल यहाँ कॉन्जुगेट होगा, उसमें Z कॉन्जुगेट भी हो जाता था, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ e⁻j⍵ रहेगा, यहाँ पे बाहर कॉन्जुगेट हो रहा है। उसके बाद शिफ्टिंग करते हैं -n0 से, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x e⁻j⍵n0। ये कैसा है, जैसा कि कुछ हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म में होता था, CTFT में होता था, ये कुछ वैसा ही है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मतलब इधर हमने e का कम वो डाला तो शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई, x ऑफ e⁻ में फ्रीक्वेंसी हमारी शिफ्ट हो गई j⍵-ω0, और यहाँ पे हमने शिफ्टिंग यहाँ पे करी थी तो ये टर्म आ गया था। तो ये रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन चलता रहता है इनका। उसके बाद इंटरपोलेशन की अगर बात करें तो ये क्या है कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। इंटरपोलेशन क्या था, एक्सपेंड कर रहे हैं, m से डिवाइड कर रहे हैं, तो m यहाँ पे e⁻j⍵ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m जो कि एक इंटीजर होना चाहिए। कन्वोल्यूशन इन टाइम इज हमारा प्रोडक्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो बात चलती पहले से आ रही वही, बस z की जगह e⁻j⍵। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम वो क्या हो जाएगा, कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे 1/2π भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ है, ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट किया है, यहाँ कन्वोल्यूशन हो गया, यहाँ कन्वोल्यूशन है, यहाँ प्रोडक्ट हो गया। डिफ्रेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, तो हम इसका प्रॉपर्टी का नाम ही लिखा है कि भाई डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाले डोमेन में। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया n, ठीक है, n(xn), तो यहाँ पे ये j मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो भी था x e⁻j⍵ का d/d⍵, मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये j इंपॉर्टेंट है, j मल्टीप्लाई हो रहा है। सक्सेसिव डिफरेंस xn-1, सो ये तो रहेगा ही, x e⁻j⍵, 1 e⁻j⍵ हमारा आ जाएगा, जैसे वहाँ पे 1 - z इनवर्स आ जाता था, तो वही चीज़ यहाँ पे सेम है, लगभग यहाँ आ जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी है। एक्युमुलेशन की बात करें तो एक्युमुलेशन में समेशन k हमारा -∞ से n xk अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एक तो ये होगा x e⁻j⍵ अपॉन 1 -j⍵ हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये चीज़ है, प्लस हम करेंगे पाई ऑफ x e⁻j⍵ इंटू डेल ओमेगा, तो ये अलग से है। यहाँ क्या क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, ओके, डेल ओमेगा आ रहा है, और ये वही चीज़ है जो x e⁻j⍵ में अगर ओमेगा की जगह 0 रखते हैं तो x e⁻j⍵, तो पाई इंटू x e⁻j⍵ इंटू डेल ओमेगा प्लस हो जाएगा। तो ये अकोमुलेशन की प्रॉपर्टी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम, तो उसमें कुछ भी नहीं है, जो हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, तो 2π इंटरवल में एक मॉड ऑफ x e⁻j⍵ का होल स्क्वायर d⍵, तो 1/2π और हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एनर्जी ऑफ एक्शन अगर हमें निकालनी है कहाँ पे, DTFT में, दिस इज DTFT, तो वो हमारा ऐसे निकलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम, ये 2 पार्ट में है, A और B, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चंस भी जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। x e⁻j⍵ है, अगर हम ओमेगा की जगह 0 रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा फार्मूला है समीशन n = -∞ से ∞, ओके, xn e⁻j⍵n, इसमें रख दें 0 ओमेगा को, तो e⁻j⍵ और यहाँ पे केवल xn बचेगा, ओके। तो ये फॉर्मूला फाइनल है, ठीक है, समीशन ऑफ xn, मतलब जो वैल्यू, मान लो कुछ ऐसा सिग्नल है 1 2 3 यहाँ ओरिजिन है, तो ये जो वैल्यू है x e⁻j⍵ की अगर पूछा जा रहा है तो इनका सम 1 + 2 3 और 3 + 3 6, तो ये वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो एग्जाम्पल से समझे तो समीशन ऑफ जो भी x की वैल्यू है सबका सम कर दो बस। ये तो पहली बात है, जब आपने ओमेगा के 0 रख के आप वैल्यू चाहते हो, ओके। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि xn = 1/2π और 2π x e⁻j⍵ इंटू ये, ठीक है, ये कर रहे हैं हम, ये लग रहा है हमारा DTFT में, DTFT निकालने के लिए, और ये इन्वर्स DTFT निकालने के लिए लग रहा है, ओके, इन्वर्स। तो n को फिर इसमें इन्वर्स वाले में भी n को 0 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये x0 बन जाएगा। x0 अगर हमको निकालना है, या फिर हमको क्या निकालना है, ये जो इधर वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, तो 2π x e⁻j⍵ d⍵, ये चीज़ है, ये चीज़ अगर है तो ये क्या हो जाएगा, इस 2π को उधर भेज देंगे, तो ये 2π इंटू xn और n0, या फिर लिख सकते हैं 2π
और x0। तो ये चीज़ हमारा 2π(x0) बन जाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी किसकी, मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी है। मॉड्यूलेशन तो इजी है, xn इंटू अगर हम cos ω0 n मल्टीप्लाई करते हैं xn में, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 x e⁻j ओमेगा प्लस ω0। ठीक है, ये तो जो हमारा सिंपल था DTFT क्या था, x e⁻j ओमेगा, ये DTFT था। तो इसमें ओमेगा प्लस ω0 हो जाएगा, प्लस इसमें हम टर्म प्लस करेंगे क्योंकि cos लिया है, x e⁻j ओमेगा माइनस ω0, तो ये हो रहा है और 1/2 बाहर है। सेम अगर हम xn में sin ω(n) मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे j/2 हम करेंगे, वहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे j/2 था और यहाँ बीच में माइनस आएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो ये क्या थी, मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी थी। अब जो हमने सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम में जो प्रॉपर्टी यूज़ करी है उसकी मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास xn दिया है ये 1 से लेके और ये -2 पे हमारा ओरिजिन है। ओके, -2 पे ओरिजिन है और ये n 6 तक है, तो -4 से लेके n = 6 तक इतनी वैल्यूज़ हैं इसमें। ओके, सो x e⁻j 0 पूछा है, तो ये हमने ऊपर देखा ही था कि x e⁻j ओमेगा में अगर हम ओमेगा को 0 रख रहे हैं तो कैसे करेंगे, हमने क्या देखा था कि सबका सम कर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका हम, ये कुछ नहीं कॉमा है, इनका सबका सम कर देंगे तो आंसर आएगा 5। तो डायरेक्ट सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, ओमेगा को 0 रख दिया, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या था कि सबका xn का सबका समेसन। अब हमसे पूछा -π से π या फिर बोले तो 2π, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2π और x, ठीक है, जो भी है e⁻j ओमेगा d ओमेगा, ये चीज़। तो ये वही चीज़ जो ऊपर अभी देखी थी सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम का दूसरा, जिसमें हमने नीचे वाले 2π को 2πxn और n = 0 कर दिया था। ओके, तो इसको निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 2π × xn × n = 0। तो ये क्या हो जाएगा, n को 0 रखो तो x0 मतलब जो वैल्यू ओरिजिन पे है, तो 2π × -2 मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा -4π। तो इसका सीधे से आंसर आ जाएगा -4π, और कुछ भी नहीं करना है। फिर देखते हैं 16, x e⁻j π करना है, तो ओमेगा की जगह पाई रखना है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के, x e⁻j ओमेगा समेशन n = -∞ से ∞ xn × e⁻j ओमेगा n। तो इसमें क्या करेंगे हम, समेशन, अब कहाँ से कहाँ तक सिग्नल है, सिग्नल हमारा -4 से 6 तक है, xn जो वैल्यू से डायरेक्ट रखते चलो, कुछ भी अलग मत करो। अब यहाँ पे ओमेगा को पाई रखते हो तो e⁻j π n हो जाएगा। तो ये जो ओमेगा था इसकी जगह हमने पाई को रख दिया है। ओके, तो ये समेशन n = -4 से 6 और -1n। ओके, xn को हमने क्या लिख दिया, -1n। क्यों, क्योंकि ये जो xn था वो कुछ इस तरीके से था, e⁻ j π n, इसमें ओमेगा की जगह पाई रखा था। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी xn को नहीं, xn तो यहाँ है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई को बाहर निकालेंगे, n को बाहर निकालेंगे, दिस इज पाई। तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, e⁻j π = -1, और इसकी अगर पावर भी लगा रहे हैं n तो यहाँ -1 की पावर लगा देंगे n। ये चीज़ हमने करी है। तो ये जो टर्म है इसको -1 की पावर n कर दिया। इसका क्या मतलब है कि -1 की पावर n मतलब इवन ऑड हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस। तो ये जो प्लस माइनस करेंगे, और ये क्या मतलब है, -4 से लेके 6 तक सबको सम कर दो, ऐड कर दो। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, तो एक प्लस माइनस करते हुए सब, मतलब ऐड करते हुए, ओके, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये सबका प्लस माइनस करने से, ये इसको हटाओ, ठीक है, ये प्लस पहला, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस। तो ये आंसर आ रहा है -3। तो ये पाई रखने से इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन काम किया। आगे देखते हैं। अब हमारा आई क्या है, -π से पाई mod ऑफ x e⁻j ओमेगा स्क्वायर d ओमेगा। तो ये हमको दिया था, ये जो 1.2π है ये अभी हमने डाला नहीं है, ठीक है, ये हमको दिया था सॉल्व करने के लिए। अब इसको देख के समझ में आ रहा है पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम बन जाएगी। तो 1.2π लगाएंगे और 2π बाहर सप्लाई कर देंगे। तो ये जितना भी अंदर वाली चीज़ आ रही है, ये जितनी चीज़ आ रही है पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम बन गई। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2π, ये 2π ये आ गया, और e⁻xn, ठीक है, एनर्जी को कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ -4 से 6 जो भी टर्म्स है उनका स्क्वायर।
तो ये 2 पाई है। अब हर टर्म का स्क्वायर करके ऐड करके करेंगे तो वो आ जाएगा 35, और 35 इंटू 2 पाई मीन 70 पाई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब थोड़ा सा एक केस लेते हैं, अलग तरीके का क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्ट है। एक्सन ये हो गया, ये हमसे पूछा गया, हमें एक्सन दिया है, ये सिग्नल -n1 से लेके n1 तक एक्सटेंड होता है, मतलब ये 2n1 इसका लेंथ है, तो वैल्यू सारी 1 ही है। तो इसका हमें x e रेज़ टू j ओमेगा मतलब DTFT निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सन को 1 और 0। 1 कहाँ के लिए, मॉड n लेस देन इक्वल टू n1, मतलब इसका यही मतलब है n1 से लेके n1 टू -n1 टू +n1 तक। तो ये कैसे लिख सकते हैं, मॉड n लेस देन इक्वल टू n1, इसको इस अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज 0। तो अब लिखते हैं, इसमें हमने डाला जो हमारा फॉर्मूला है DTFT का, अब उसमें xn को डालेंगे। तो पहले तो -n से इन्फिनिटी की जगह क्या लिखें, n इक्वल टू -n1 से n1, और xn हमारी इतनी जगह के लिए -n1 से n1 के लिए xn क्या है, 1 है। ओके, उसको मतलब कोई लिखने ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल क्या बचा, e रेज़ टू -j ओमेगा n। अब ये बचा, इसमें क्या करेंगे, इसकी पावर n बाहर ले लेंगे, इसको केवल इतना लिखेंगे। अब ये लिखा हमने, अब इसका जो समीशन, ये जो फॉर्मूला है इसको समझना ज़रूरी है, ये जो चीज़ है ये, तो इसको जब हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, e रेज़ टू j n1। ओके, ये जो टर्म है ये यहाँ पे, और 1 माइनस यही टर्म और इसकी पावर में 2n + 1, मतलब ये जो है इसका सम, -n1 से n1 तक कितने टर्म्स होंगे, 2n + 1 टर्म्स होंगे, और नीचे यही जो चीज़ लिखी है 1 माइनस इसी चीज़ का e रेज़ टू -j ओमेगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसको हटा दूँ तो ये सेम ही चीज़ तो दिख रही है, ये e रेज़ टू -j ओमेगा, 1 माइनस e रेज़ टू -j ओमेगा, बस ऊपर वाले में इसकी पावर में 2n + 1 और आ गया है, इतना अंतर है। बाहर e रेज़ टू j ओमेगा n1 है। तो ये याद रखने का है, और याद रखने का नहीं है, वहाँ हमें सॉल्व नहीं करना, ये तो बताने के लिए है यहाँ पे। ओके, इसका कंक्लूजन हमें समझना है। तो ये आया, अब इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे वो देखते हैं। इसमें क्या किया, e रेज़ टू j ओमेगा n1, और ये हमने ले लिया, इसमें जो ये पावर थी 2n + 1 और j ओमेगा, तो इसमें हमने ओमेगा -j को अलग निकाल लिया, तो ये मतलब ऐसे लिख दिया, ये 2n + 1 करके। अब एक चीज़ समझने की, अगर हम कभी लिखते हैं 1 माइनस e रेज़ टू -j थीटा, कुछ इस तरीके से अगर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू -j θ/2, और e रेज़ टू अंदर ब्रैकेट में j θ/2 माइनस e रेज़ टू माइनस। क्यों, अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको जब इस से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और जब इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे भी है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो 1/2 मिलके क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू -j θ। तो इसको हमने ऑल्टरनेट ऐसे करके लिखा है, जो j θ है उसको डिवाइड बाई 2 करके इसको बाहर निकाला, और पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला जो टर्म है उसको माइनस कर दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बाहर वाला टर्म तो अलग है हमारा, तो इससे ये बन गया e रेज़ टू -j θ, ठीक है, ये बन गया, और इंटू 2j, अंदर वाली जो चीज़ है ये पूरी, ये क्या बन गई, 2j sin θ/2। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें नीचे 2j होता तो क्या लिख सकते थे, sin θ/2, 2j नहीं है तो 2j ऊपर नीचे दोनों सप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ गया। तो यही जो लॉजिक है, ये पूरा लॉजिक हमने उठा के यहाँ पे ऊपर इस वाले में लगा दिया, इसमें लगा दिया, तो e रेज़ टू ये बन गया इस तरीके से, जो बाहर था वो तो बाहर रहेगा ही, और यहाँ पे क्या बन के आया, ये जो 1 माइनस e रेज़ टू θ है, j θ है, वो ऐसा बन गया, e रेज़ टू एक टर्म ये आया, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये यही टर्म है, ये यही टर्म है। उसके अलावा ये जो अंदर के टर्म है, ये हमारे क्या बन गए, ये ऐसे बन गए, ये बन गए। ओके, ये अलग अलग टर्म बन गए, यहाँ पे ये e रेज़ टू होगा। ओके, अब इसमें क्या क्या देखा जाए, ये n1 है और ये 2n1, इसमें ω2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये n1 और ये n1 कट जाएगा, तो ये n1 और ये n1 कट गया। जो नीचे j ω/2 है, यहाँ पे भी ये j -j ω/2 है, तो ये ω/2 ये वाला ये इससे कट गया, तो ये जो बाहर की जितनी चीज़ें थी वो कट गई, अंदर की ये चीज़ें बची। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2j सप्लाई करके, तो वो 2j नीचे ऊपर दोनों में सप्लाई करेंगे तो वो कट ही जाएगा, तो वो हमने किया है। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2n + 1 ω/2, ठीक है, ऊपर जो ये है, और नीचे वाला भी साइन ऑफ ω/2। तो ये फाइनली जो आंसर निकल के आया, ये निकल के आया साइन ऑफ 2n + 1 ω/2 अपॉन साइन ω/2। तो कहाँ से हमने शुरू किया था,
वो देखते हैं। हमने शुरू किया था यहाँ से इस सिग्नल को, ये n1 से n1 तक एक्सटेंड सिग्नल है जिसका हाइट हमारा 1 है, तो इसको एक्सटेंड किया था। तो ये हमारा क्या बन के आया, ये जो कुछ सिग्नल ऐसा है जो -n1 से n1 तक एक्सटेंड हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया sin 2n+1 ω/2 अपॉन sin ω/2। और ये लेंथ कितनी है, 2n+1 इसकी लेंथ है, तो ऐसे याद रखना है साइन ऑफ ये लेंथ ω/2 और अपॉन साइन ω/2, इससे याद रखना है इसे। ओके, तो यह क्या, अब इसको यूज़ करके देखते हैं। अगर हमें एक सिग्नल दिया इस तरीके से -2 से 2 तक दिया है, तो n1 जो है वो हमारा क्या है, -n1 से -n1 मतलब प्लस n1 मतलब -2 से 2, n1 है 2, तो इस xn का हमें x e⁻ निकालना है। तो डायरेक्ट कर देंगे साइन ऑफ 2n+1 ω/2 अपॉन साइन ω/2, ये जो फॉर्मूला है इसमें रखेंगे n1 की जगह 2 रख दो, तो साइन ऑफ 5 ω/2 अपॉन ω/2, ये आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने निकाल दिया। तो xn DTFT में अगर इस तरीके का निकालना है कि एक सिग्नल है जिसकी हाइट 1 है और वो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट DTFT लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स का। जैसे DC सिग्नल्स है A0, तो इसका क्या होगा 2π A0 इंटू डेल ओमेगा, मॉड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू पाई, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। और ये हमारा 2π और डेल ओमेगा अलग से आ गया। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो सिग्नल है जिसकी हाइट 2π A0 है, ठीक है, तो ये पूरे एक्सटेंड हो रहे हैं यहाँ से लेके -2π, ठीक है, 4π पे इस हाइट का 2π, ये जो हाइट है ये क्या है, ये हाइट है 2π A0 हाइट है, ये डेल ओमेगा मतलब इम्पल्सेस हमारे पूरे फैल गए, ठीक है, 4π 6π -4π -6π तक ऐसे, इसकी हाइट 2π A0 है। अगर DC सिग्नल A0 की बात करें, AN/UN की बात कर रहे हैं तो 1/1 - a e⁻ j ω, जैसे कि हमने Z ट्रांसफॉर्म में देखा था, सेम वही, ये a मल्टीप्लाई होगा, ये z की पावर -1, ये z -1, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये मॉड a लेस देन 1 है, यहाँ माइनस वाले में मॉड a ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें भी सेम होगा। बट और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, Z ट्रांसफॉर्म को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, Z को e⁻, इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, बाकी Z ट्रांसफॉर्म ये कुछ भी अलग नहीं है। अब बात करते हैं n इंटू ए की AN/UN मॉड a लेस देन 1, तो फिर a e⁻ j ω अपन 1 - a e⁻ j ω का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये नीचे वाले में भी स्क्वायर है। तो ये पॉज करके देख लेंगे फार्मूला, बाकी आपको बुक में मिल ही जाएगा फार्मूला। ये cos ω(n) की बात करें तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी लगा देंगे, पाई बाहर आएगा, डेल ऑफ ओमेगा प्लस ω0 प्लस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ω0, और मॉड ω0 इज लेस देन इक्वल टू पाई। फिर साइन ω(n) की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पाई j डेल ऑफ ओमेगा प्लस ω0 माइनस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ω0, और मॉड ऑफ ω0 इज लेस देन इक्वल टू पाई, तो ये आ गया। और डेल ऑफ n की अगर बात करेंगे तो डेल ऑफ n हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो cos ω0 का पाई बाहर आ रहा है, यहाँ पाई और j बाहर आ रहा है साइन ω0 में, ये याद रखेंगे। और बीच में प्लस होगा, बीच में इसमें माइनस होगा, डेल ऑफ ओमेगा माइनस ω0 डेल ऑफ ओमेगा प्लस ω0, तो ये cos ω0 sin ω0 का DTFT डेल n का 1 हो जाएगा सीधे से। और ऊपर जो हमने लिखा था वो किसका लिखा था, वो A0 का लिखा था, वो A0 का था 2π A0 इंटू डेल ओमेगा, और डेल n का सीधे से इम्पल्स फंक्शन का 1। UN की अगर बात करें, केवल और केवल UN की बात कर रहे हैं अगर, तो UN 1/1 - e⁻ j ω और ये प्लस पाई j ω, तो ये हाफ CTFT से उठाया है पाई डेल ओमेगा, ठीक है, ये पाई डेल ओमेगा कहाँ से, CTFT से उठाया है, और ये हाफ Z ट्रांसफॉर्म से उठाया 1/1 - e⁻, तो इनको ऐड कर देंगे। अगर UN की बात करेंगे तो हाफ CTFT का है, हाफ Z ट्रांसफॉर्म का है। इसी तरीके से बात करते हैं एक और की, जो हमने ऊपर अभी प्रूव किया था, xn अगर इस तरीके का फंक्शन है 1 मतलब -n1 से n1 तक, इसको मॉड स्मॉल n लेस देन इक्वल टू कैपिटल N1 लिखा है, तो ये वही चीज़ है कि हमारा -n1 से n1 तक सिग्नल है, एल्स 0 है, तो साइन 2n+1 ω/2 अपॉन ω/2, ये ऊपर देख ही लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11th प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसमें हमने क्या किया है कि केवल एक साइड को एक्सपेंड किया, मतलब जो 1 है वो केवल हमारा 0 से n-1 तक है, एल्स 0 है। तो ये सेम जो ऊपर tan 3c का बोल सकते हैं, सब केस है, इससे इस तक पहुंच सकते हैं, पर अभी डायरेक्ट याद करने वाली बात है। तो साइन n ω/2 अपॉन साइन ω/2, ये चीज़ तो लगभग सेम है, वहाँ पे 2n+1 था, यहाँ n है, ये चीज़ तो सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि बाहर में ये चीज़ अलग है, e⁻ j n-1 ω/2, तो ये टर्म यहाँ पे जो है, ये टर्म यहाँ पे जो है, ये टर्म हमारा अलग से e⁻ j n-1, ठीक है, जो भी ये है लेंथ n-1 -j ω/2 और लेंथ यहाँ पे लग रही है,
तो ये कुछ भी नहीं है, ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाई टू तो हम यूज ही करते हैं, इसमें लेंथ को लगा दे रहे हैं और इसमें साइन, ठीक है, ओमेगा बाई टू और साइन ओमेगा बाई टू नीचे भी, बस ऊपर इसमें एन को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हमने किया है। फिर बात करते हैं एक्स एन, अगर उल्टा पूछा जा रहा है, ये हमें दिया है साइन बी एन अपॉन पाई एन दिया है, मतलब ये बी जो है मॉड ऑफ बी लेस देन पाई है, मतलब पाई बाई टू पाई बाई थ्री कुछ इस तरीके का, मतलब कि जो हमारा इंटरवल है, ये जो माइनस पाई से पाई आपको दिख रहा होगा, ये माइनस पाई से पाई, ये आप जो आपको दिख रहा होगा, तो हमारा जो सिग्नल है उसके अंदर है, उसके अंदर मतलब ये जो माइनस बी है ये इससे छोटा है पाई से, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है मतलब सेम 2 पाई के संग, ओके, मतलब ये सिग्नल है, ये बार बार रिपीट हो रहा है 2 पाई को सेंटर लेके, ओके, माइनस 2 पाई को, तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका x ई रेज टू जे ओमेगा लिखेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला एक्स एन इजकल टू साइन पाई बाई टू एन अपन पाई एन, तो इसको देख के लगा कि नीचे तो पाई एन है वो फिक्स है, ऊपर ये जो पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू मॉड ऑफ पाई बाई टू किससे छोटा है, पाई से, जो ये कंडीशन देखी, ये कंडीशन ज़रूरी है समझनी, इससे समझे, तो ये कंडीशन ज़रूरी है, तो ये निकली। तो यहाँ पे जो बी है वो हमारा क्या है, पाई बाई टू है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसा, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और 2 पाई और माइनस 2 पाई को सेंटर लेके ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है ऐसे करके, तो ये हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन भी निकला, साइन बी एन अपॉन पाई एन। अब थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज हमारी कैसी है, एक्स ऑफ एन, ये क्या है, डिस्क्रीट भी और पीरियडिक भी है सिग्नल, उसका जो हम करेंगे फोरियर सीरीज के लिए बनाएंगे, तो ए के जो कोफिशिएंट होता है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हमारा ए के निकल के आएगा, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एन है और इसका भी फंडामेंटल टाइम पीरियड एन है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन इज एक्स ऑफ एन प्लस माइनस एम इंटू एन, कैपिटल एन, एम क्या है, एक इंटीजर है, ए के हमारा सिमिलरली ये तो एक्स एन की साइड में था, ये फोरियर सीरीज वाली साइड में डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज ए के इज ए के प्लस माइनस हमारा एम एन, सेम जो इधर हो रहा है वही इधर हो रहा है। इसका फॉर्मूला बस इतना सा है, एक्स एन इजकल टू समेशन ऑफ के इजकल टू एन, ए के मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा ई रेज टू जे के ओमेगा नॉट एन। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो चीज़ है ये अलग हो रही है। और ए के की अगर बात करते हैं, ए के की अगर बात करते हैं तो ए के इज़ 1/n समेशन एन इजकल टू कैपिटल एन एक्स एन ई रेज टू हमारा माइनस जे के ओमेगा नॉट एन। तो एक्स एन के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/n से डिवाइड हो रहा है, तो ये कुछ किस तरीके का फॉर्मूला है, DTFT के फॉर्मूला है, ई रेज टू माइनस जे ओमेगा नॉट एन। तो यहाँ पे के आ गया, 1/n आ गया और ए के यहाँ से निकल रहा है एक्स एन मल्टीप्लाई होके, और एक्स एन निकालने के लिए इसका उल्टा है, समेशन के इजकल टू एन से ए के मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज टू जे के ओमेगा नॉट एन में। ये समझने वाली बात है, यहाँ पे पॉजिटिव है ई की पावर, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम एक्स एन को निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम ए के को निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूलेज देख लिए, बस यहाँ पे DTFT खत्म होता है। नेक्स्ट DFT है, डिजिटल फिल्टर्स है, और DTSP है। ये है DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये है डिजिटल फिल्टर्स IIR और FIR, और डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे DFT से।